Get richer through scripture. Get richer through scripture. Get richer through scripture. Get richer through scripture. नमस्कार। आपका मेरे चैनल गेट रिचर थ्रू स्क्रिप्चर में स्वागत है। आप सब जानते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म गेट रिचर थ्रू स्क्रिप्चर का सबसे प्रमुख लक्ष्य भारत को जगत गुरु स्थापित करना है, और ये तभी हो सकता है जब हम अपने शास्त्रों का ज्ञान अपने व्यापार में, अपने करियर में लगाएंगे, उसका अनुप्रयोग करेंगे। और आज मैं इतने आनंद में हूँ, इतनी प्रसन्नता में हूँ, और उसका कारण आज की खबर है। और वो खबर पढ़कर मैं सुबह से एक संस्कृत की सुभाषित दोहरा रहा हूँ। रत्नाकर धोत पदाम हिमालय किरीटिनीम ब्रह्म राज ऋषि रत्नाढयाम वंदे भारत मातम। रत्नाकर धोत पदाम। आप देखिए कि समुद्र भारत राष्ट्र के चरण धो रहे हैं। आप देखिए हमारे नीचे समुद्र, और हिमालय मुकुट की तरह भारत राष्ट्र की शोभा बढ़ा रहा है। और देखिए ब्रह्म राज ऋषि रत्नाढयाम, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि भारतवर्ष में स्थापित हैं। और ऐसे भारत को मेरी वंदना है, मेरा सलाम है। सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है, और ये खबर सुनकर आपका भी ऊंचा होगा। मैकिन्से एंड कंपनी, जो दुनिया की सबसे बड़ी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है, जो ग्लोबल 500 कंपनीज को ये बताती है कि आप किस तरह व्यापार में रणनीति निर्णय लें, वो इस दुनिया में 65 से ज्यादा राष्ट्रों में उपस्थित है। बिजनेस वर्ल्ड वाले, व्यापार जगत के लोग उन्हें दिमाग कहते हैं। क्यों? वो वर्ल्ड ओवर थिंक टैंक माने जाते हैं। उस ग्लोबल मैकिन्से एंड कंपनी के जो सीईओ हैं बॉब स्टनफेल्स, जो उनके 13वें लीडर हैं, उन्होंने, ग्लोबल लीडर ने, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ने, बॉब स्टनफेल्स ने आज एक बहुत बड़ी जो घोषणा की है, एक स्टेटमेंट दी है, और वो ये है कि ये दशक ही नहीं, पूरी सदी भारत की है। अर्थात इस सदी में भारत का ही डंका बजेगा। और ये कहने वाला कोई एरा गेरा व्यक्ति नहीं, जिन्होंने बात पूरी रिसर्च करके कही है, पूरा डेटा देखकर कही है। और उन्होंने 3 बातें स्पष्ट कही हैं कि आने वाले समय में जो ग्लोबल वर्कफोर्स होगी 2047 तक, भारतवर्ष उसमें 20% उसका हिस्सा होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो भी ग्लोबल वर्कफोर्स होगी ऑल ओवर वर्ल्ड, जितनी भी वर्किंग पॉपुलेशन होगी, उसका 20% भारत की तरफ से होगा। और आप इसको बड़े आसानी से आप देखिए, जो हमारी स्टैटिस्टिक्स है, उसमें आप देखें कि हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है, हमारी जो इतनी यंग पॉपुलेशन है, इतनी युवा हमारी जो है वो जनसंख्या है, कि 15 और 59 वर्ष के बीच में 62% लोग हमारे भारतवर्ष के हैं। मतलब ये जो एज होती है वर्किंग 15 से 59 तक, इसमें 62% लोग हमारे इस उम्र के हैं। और आप देखिए ये डेटा मैच कर रहा है। तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी ग्लोबल वर्कफोर्स हम बनने जा रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि
एमएनसीज जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, वो री इमेजिन कर रही हैं। वो देख रही हैं कि अब भारत ही कहीं ना कहीं हमारा मैन्युफैक्चरिंग हब होगा। आप देखिए, यूक्रेन रशिया की वार के बाद चाइना का जो एक रोल रहा, जो भी आप उसमें कोविड की बात करें या जो भी एक टेंशन यूएसए के साथ चीन की, और चीन की कई यूरोपियन देशों के साथ भी टेंशन है, उसके संदर्भ में यदि आप बात देखें तो आप ये मैकिन्जे वाले कहते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज भारत में आके मैन्युफैक्चर करना चाहती हैं, अपना हब बनाना चाहती हैं। और देखिए और ये हो रहा है। अ, आप देखिए कि जो पहले कंपनीज चाइना में मैन्युफैक्चर कर रही थी, बहुत सारी कंपनियों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट कर ली है। ये तो अभी शुरुआत है, और ये चीफ कह रहे हैं बॉब स्टनफेल्स कि ये आगे और बढ़ेगा, एमएनसीज इंडिया में और आएंगी, और फॉरेन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में, इंडिया की तरफ जो है आकर्षित होगी। और एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो भारत की जो आर्थिक जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो उसमें इतना इजाफा होगा, डिजिटल डिजिटल स्पीड से ये ग्रोथ होगी। और जो डिजिटल स्केल की बात उन्होंने कही है, इसके दो मतलब हैं। एक तो ये भारत देश का जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो डंका है, यहाँ की जो सॉफ्टवेयर या आप कहिए कि हमारी जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी, और दूसरा इतनी गति से भारत देश आगे बढ़ रहा है कि ये इस सदी में इसका वर्चस्व, इसका जो है प्रभुत्व होने से कोई नहीं रोक सकता। ये शब्द है मैकेंसे चीफ के। और बड़ी बात कहते हैं, ये नहीं कि केवल बात कह दी, एक जैसे किसी नेता ने कोई राजनीति कर दी, नहीं। वो कह रहे हैं कि इस दिसंबर में, ये जो दिसंबर आ रहा है, अपने पूरे ग्लोबल बोर्ड को, जो भी ग्लोबल बोर्ड है मैकिन्से कंपनी का, पूरे ग्लोबल बोर्ड को वो लेकर यहां आ रहे हैं दिसंबर में। और उनकी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस यहां होगी, और उन्होंने यहां 5,000 लोग उनके काम कर रहे हैं मैकिन्से के। वो कह रहे हैं कि वो 10,000 करेंगे, यानी कि अपनी एम्प्लॉयज की गिनती डबल करने जा रहे हैं। दिसंबर में पूरा ग्लोबल बोर्ड यहां आ रहा है। कहीं ना कहीं ये सीधा सीधा संकेत है कि भारत एक बहुत बड़ा जो है समृद्धि का जो है ना वो हब बनने जा रहा है। और मैं यहाँ पर अपनी युवा पीढ़ी को कहूँगा, आपको केवल 2-3 काम करने हैं। एजुकेटेड रहना है, स्किल्ड रहना है, अपनी प्रतिभा, अपनी भाषा, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने एम्प्लॉयबल स्किल्स, अपने सॉफ्ट स्किल्स को बनाए रखना है, बरकरार रखना है। और आप देखिए, ये अक्सर जो हम सुभाषित यूज करते हैं, यत्र प्रतिभा अवसरम प्राप्नोति, ये वो राष्ट्र है जहां प्रतिभा को अवसर प्राप्त होता है। और मैं अपने शब्दों को यही अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बात कहूंगा, यदि हमारी युवा पीढ़ी पूरी तरह सशक्त होकर अपने आप को स्किल्ड रखती है, अप टू डेट रखती है टेक्नोलॉजी के साथ, तो मैं कहता हूं ये दुनिया उनकी है, ये देश उनका है। बहुत बहुत धन्यवाद।